मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे और 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो उसके लिए दरअसल हुआ ऐसा ना कि लास्ट जब मेरा वीडियो गया था उस दिन मेरी तबीयत अचानक से वीडियो के जाने के बाद से मैं थोड़ी सी अनईजी फील कर रही थी, तो अचानक से फीवर जैसा हो गया और हरासमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इस वजह से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और आज फिर से एक बार स्टार्टिंग किया है सुबह से और अभी टाइम 7:30 हो रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में बच्चों के लिए दूध और मेरे भाभी के लिए चाय बनाने, क्योंकि सारे लोगों का चाय हो चुका है और ये चले गए हैं टहलने के लिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो दूध चाय और थोड़ी सी दही मुझे जमानी थी, तो मैंने दही के लिए भी यहाँ पे रख लिया है हॉटकेस में। आजकल पता है ठंड के दिन में हॉटकेस में दही बहुत अच्छे से जम जाती है। और किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, आप ध्यान मत देना, क्योंकि अभी जस्ट मैं आई हूँ और किचन क्लीन करूँगी थी। क्लीन अप तो है, लेकिन जो सामान इधर उधर है वो सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। तो फिर चलिए फिर दही जमा लेते हैं, उसके बाद चाय भी बना लेते हैं और चलते हैं बाहर थोड़ा सा बाहर। हालांकि मैं गई थी वॉक करने, लेकिन मन नहीं हो रहा था, इसी वजह से चलिए। लेकिन चाय लेकर जाऊंगी, थोड़ा सा बैठूंगी। तो चलिए फिर चाय बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। चाय तो बन चुकी है मेरी और मैं आई हूँ बाहर, थोड़े से बैठ के चाय पीऊंगी, उसके बाद फिर तुरंत दूसरी बार सबको चाय और कॉफी पीने का टाइम आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लगता है। पता है मौसम ठंड तो है हालांकि, लेकिन थोड़ी सी धूप होती है तो अच्छा लगता है। और आजकल टॉमी के बच्चे भी दौड़ रहे हैं, खूब अच्छा लगता है देख के उन लोगों को। तो चाय के बाद जाऊंगी किचन में, तो नाश्ते में देखती हूँ कि क्या बनाऊंगी। तो झटपट कुछ भी बनेगा, जो भी बनेगा। तो चलिए फिर चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए आम का फल लग चुका है चारों तरफ, अब बस दिन गिनना है कि कब मिलेगा हम लोगों को आम। तो ये मेरे गार्डन के बाहर जो पेड़ का वो है ना, उसमें से डाली पे लगा हुआ है ये। पहले तो मुझे लगा कि इस वाले पेड़ पे आम ही नहीं आएगा, लेकिन अचानक से बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। और ये देखिए मेरे गार्डन के अंदर का जो ये पतला सा एक पेड़ है, और इस पे भी पता है पिछली बार आम फला हुआ था, 4-5 निकला ही था इस पे भी। और तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छे से दे देता है आम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूड़े की इडली पोहा, जिसे कहते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैंने पोहे को 250 ग्राम पोहे को मैंने अच्छे से भिगो दिया है धो के, और 10 मिनट मैंने इसे छोड़ दिया। और अब मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है वो। और जो मेरे पास सब्जियां थी उसे मैं इसमें डालूंगी। तो प्याज है, गाजर है और शिमला मिर्च है और हरी मिर्ची है। सब्जी ऐसा नहीं है कि ये सब्जी नहीं हो तो ये नहीं बनेगा, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसमें सब्जियां डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को चॉपर में चॉप कर लिया था, और पोहे का जो भी पानी था मैंने उसे निचोड़ के निकाल दिया था, और एक बार मैंने उसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल जैसे कि इडली का बनता है। और दूसरी बार मैंने इसमें थोड़ा सा जो पोहा बचा हुआ था, सॉरी मैं चूड़ा कहना चाहती हूँ क्योंकि चूड़ा मुझे कहने की आदत है, और उसमें मैंने डाला था 1 चम्मच सूजी। और सूजी के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैटर उसी टाइप का हो गया है जैसे कि हम लोग इडली बनाते हैं। और इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक डाला है, और जो सब्जियां मैंने ली थी वो सब्जियों को, और मैं बना रही हूँ माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में बहुत इजीली तरीके से मैं बना लेती हूँ, इस वजह से मैं माइक्रोवेव में। और वैसे भी सुबह सुबह आपको पता है कि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे करने की आदत सी है। तो बस इस तरीके से मैं इसमें डालूंगी और 2.5 से 3 मिनट के लिए मैं इसे माइक्रोवेव कर दूंगी, और उसके बाद बहुत ही टेस्टी इडली बन के रेडी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास सूजी है फिर थोड़ा सा कुछ है तो हम नहीं बना सकते हैं। बस तरह तरह की चीजें बदल बदल के खाने की बनाने की आदत सी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे देखिए 2.5 मिनट मैंने इसे माइक्रोवेव किया था, और उसके बाद यहाँ पे मेरी इडली बन के रेडी हो चुकी है। मैं आप लोगों को अभी निकाल के दिखाती हूँ, और देखिए बिल्कुल गरम गरम और सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इडली हमारी बनती है। और ना ही इसमें इनो डालने की जरूरत है, ना ही बेकिंग पाउडर, जो भी है नॉर्मल तरीके से बस। और बहुत टेस्टी हेल्दी जो रेसिपी है ये है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ डाली है हरी चटनी, और बहुत टेस्टी, देख सकते हैं आप देखने में कितनी सुंदर लग रही है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी जितनी की ये देखने में लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है ये, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। अगर अच्छा लगा मेरा रेसिपी तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर रूम में आने के बाद गुनगुन का जो भी बेड था वो मैं समेट रही हूँ। और यहाँ पे उसके सारे बुक्स बिखरे पड़ते हैं रात को, क्योंकि वो रात को स्टोरी पढ़ती है और उसके बाद ही सोती है, तो फिर वही इसकी आदत है। तो फिर यहाँ पे करने के बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपना कपड़ा
एक कुर्ती था जो कि मुझे पहनना था, तो मैंने सोचा कि चलो आयरन लगी हुई है तो मैं थोड़े से इसे सीधा कर देती हूँ। और वैसे भी मैंने बताया था कि मेरी ये गंदी आदत है कि अगर थोड़ी सी भी मतलब ऊपर नीचे रहती है ना तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। मतलब जो भी कहें, गंदी आदत या फिर अच्छी आदत जो भी है, बिना प्रेस किए मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो बस ये सारी चीजें होने के बाद नहाना तो हो चुका है मेरा, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नाश्ता वास्ता भी हो गया। बहुत टेस्टी बना हुआ था। और पता है बच्चों को, हालांकि अभी बच्चे नहीं खाए हैं, 11:15 हो गया है। सुबह में दूध कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, लेकिन उसके बाद से क्योंकि आजकल सर मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं बच्चों को, तो इस वजह से, और बहुत सारे कपड़े निकले हुए हैं जो कि अंदर रखने हैं। आज भी डेली डेली निकल रहा है, यही सब काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रेस के लिए देने हैं, अभी कपड़े धोने बाकी हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद ही आराम से जो भी काम करना होगा करूंगी। और पता है आज के वीडियो खत्म होने के बाद से मुझे एक काम मिला हुआ है, वो है माँ का साड़ी में फॉल करना। तो वो साड़ी आके रखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, देखिए प्लास्टिक में। तो अभी मैं उससे फॉल को प्रेस करूंगी, उसके बाद लगाऊंगी। ब्लाउज दे दिया है सिलने के लिए, और पेटीकोट देखती हूँ, बनाना पड़ेगा घर पे ही क्योंकि मुझे आती है बनाने। तो बस, और गुनगुन पता है यहाँ पे देखिए, ये क्या बोलते हैं उसे, इडली जो मैंने बनाया था ना, उसे पूरे बाउल में भर के और रखी हुई है। मम्मी मैं दोपहर में भी खाऊंगी, रात को भी खाऊंगी। हम बोले यार इतना मत खाओगे, प्रॉब्लम बढ़ जाए। और पता है सच में बहुत टेस्टी बना हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि वो पोहे की इडली है। और मतलब कभी ट्राई करना, अगर आप लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है तो वो नॉर्मली जैसे हम लोग इडली बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे कि पानी में डाल के मतलब स्टीम जैसा दिया जाता है, बस वैसे ही बनाना होगा। बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा। और घर पे पता है हमारे यहाँ, आप लोगों को शायद किसी ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि चूड़ा हमारे यहाँ मतलब कूट के आया हुआ था, जैसे कि धान था तो चूड़ा बनाया गया था घर पे। तो बहुत सारे चूड़े हैं। उसके बाद से मतलब पहले ऐसा होता था ना कि चूड़ा नहीं था, तो मतलब एक दिन मुझे लगता था गैपिंग करके डेली ही डेली पोहा बनना होता था। लेकिन जब से चूड़ा आया तब से एक बार भी पोहा कोई खाने वाला नहीं रहा। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो भाई क्या करते हैं, कुछ इसी तरह के मतलब अलग अलग डिशेस ट्राई करते हैं बनाने में। और बहुत टेस्टी भी लगा, सबको अच्छा भी लगा था। टाइम तुम्हारी हो जाएगी, तुमको टाइम कुकिंग वीडियो देखूंगी मामा। गुड पता है, बोल रही है मम्मी अपना वीडियो लगा कर दो, मुझे कुकिंग सीखना है। मैंने बोला कि किस लिए कुकिंग सीखना है, तो बोल रही है ना कि मम्मी मैं स्कूल जाऊंगी तो लंच बना के ले जाऊंगी। मम्मी है बेटा अभी कुकिंग करने के लिए, और देखिए जिद पे खड़ी है। ऐसे पता है मैं किचन में रहती हूँ तो बोलती हूँ कि आगे सीख लो, तो उस समय किसी को नहीं भूख आती है, बस भूख लगी रहती है। मम्मी बहुत टेस्टी लग रहा है, मम्मी कुछ अलग नहीं है, क्या सब्जी बनाया मम्मी, बस यही डेली डेली यही। और बच्चे है ना अलग अलग तरीके से चीज खाने का मतलब लोग वो भी रहता है। ठीक है देंगे, आराम से देंगे। ठीक है, थोड़ी सी बातें कर लेने तो पहले, उसके बाद ही ना करेंगे कुछ। हाँ, और एक मतलब यहाँ पे वीडियो के लिए, और दूसरे को आप देख लीजिए। हेलो। तो आप समझ ही सकते हैं सर चले गए हैं। मम्मी मैं 8 बजे से ही पढ़ रहा हूँ। क्या बात है भाई, पढ़ रहे हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो। हाँ, 8 बजे से 11 बजे तक मम्मी मैं पढ़ा हूँ। तो आप ही सब बताइए कि क्या बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ये तो पहले इनका वोट आ ही गया। हाँ। और मेरा इधर का जो भी काम था वो सारा निपट चुका है, झाड़ू पोछा हो रहा है, अभी आपको दिखा होगा मेट कर रही है। और अभी कपड़े बस लगे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो अभी बारी बारी से सारे कपड़े धुल रहे हैं। और मुझे भी अभी जाके धोना है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बाय कर दूं, क्योंकि आजकल पता है ब्लॉग मेरा अच्छे से नहीं जा पा रहा है। और मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा छोटा ही ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि आप सब भी बोर हो जाते हो और मैं भी थोड़ी सी परेशान। आजकल बताया था मैंने 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, इस वजह से मैं मतलब 2 दिन पे तो जा ही रहा था ब्लॉग, लेकिन कल नहीं जा पाया मेरा। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में ये वाला ब्लॉग आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंच जाए। और इसके बाद का देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।